लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई। ये अल्फाज हैं इसी मिट्टी के अपने शायर मुज़फ़्फ़र रस्मी के। और ये शेर जिसे शामली की कहानी खुद बयां करता है, क्योंकि ये वही ज़मीन है जहां इतिहास भी बसा और एक दौर ऐसा भी आया जब कुछ लम्हों की गलतियों ने इस शहर की पहचान पर सवाल खड़े कर दिए। लेकिन वक्त बदला और अब ये ज़मीन सज़ा नहीं, तरक्की की नई इबारत लिख रही है। जहां कभी डर की बातें होती थीं, आज वहीं विकास की चर्चा तेज है। कभी शामली की पहचान थी पौराणिक कथाएं, कभी चर्चा थी पलायन और डर की, लेकिन आज यही जमीन बन रही है विकास की नई मिसाल। उत्तर प्रदेश की खूबसूरती है, यहाँ हर जिले में कहीं ना कहीं आपको ब्रज का क्षेत्र मिल जाएगा, श्याम का रंग मिल जाएगा, एक विविधता यहाँ आपको मिलेगी, आस्था मिलेगी, आर्थिकी मिलेगी, पौराणिक इतिहास मिलेगा। और इसी विकास यात्रा के चलते आज हम आ पहुंचे हैं शामली, यानी कि श्याम की नगरी। माना जाता है कि इसी पेड़ के नीचे भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र निकलने से पहले, कुरुक्षेत्र की तरफ कूच करने से पहले इस पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम किया था। आइए चलते हैं इस शहर को जानने। यहाँ की इतिहास की जड़ें महाभारत तक जाती हैं और आज ये जिला बन रहा है नए उत्तर प्रदेश का उभरता हुआ ग्रोथ इंजन। कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र की ओर जा रहे थे तो उन्होंने यहीं विश्राम किया। पांडवों की आस्था, हनुमान की उपस्थिति और कर्ण की नगरी कैराना, शामली की मिट्टी में इतिहास आज भी सांस लेता है। ये ऐतिहासिक मंदिर है और यहाँ का प्रभाव भी है। हनुमान जी का मंदिर है, सब लोग मानते भी हैं और जो इन्हें मानता है उसका उद्धार भी होता है। शामली सिर्फ एक जिला नहीं है, ये संस्कृति, अध्यात्म और संगीत की विरासत है। इस शहर की जड़ों में संगीत भी है। किराना घराना जो संगीत की एक धरोहर मानी जाती है, वो इसी डिस्ट्रिक्ट से निकली, शामली के इस कस्बे से निकली कैराना, जो आगे चलकर एक घराने को नाम दिया गया, जिसका नाम रखा गया किराना घराना। उसके संस्थापक इसी घर में रहा करते थे। एक दौर ऐसा भी आया जब कैराना पलायन ने इस जिले की छवि को झकझोर दिया। डर था, असुरक्षा थी और ठहर गई थी विकास की रफ्तार। लेकिन समय बदला और नीतियां बदली और फिर उसके बाद बदली तस्वीर। एक वक्त माहौल इस कदर ख़राब था यहाँ पे कि मुझे भी जाना पड़ा, क्योंकि मेरे सामने ही 2 मर्डर हुए थे। अच्छा। शंकर और राजू के। अच्छा। तो माहौल उस वक्त जो है 2000 लगभग 15 के आसपास में माहौल बहुत ख़राब था। इसमें से कई व्यापारी, कई लोग जो व्यापार भी नहीं करते थे, मतलब रहते यहीं थे, व्यापार उनके बाहर थे, लेकिन वे भी चले गए। उसमें से चंद लोग जो भी आए वापस आए, लेकिन माहौल अब बहुत ज़्यादा सुधरा हुआ है। कैराने के आप कह सकते हो कि कैराने के अंदर अब वो टेंशनबाजी नहीं है जो पहले एक बार को क्रिएट करी गई थी। अच्छा। चंद लोगों द्वारा, सभी लोगों द्वारा नहीं, चंद लोगों द्वारा। पहले उनका मर्डर हुआ, फिर उनका मर्डर हुआ, 8 दिन के अंदर अंदर 3 व्यापारियों को मर्डर हो गए थे। तो थोड़ा सा लोगों के अंदर जो है भय और मतलब असुरक्षा महसूस कर रहे थे। तो उसी असुरक्षा के चलते बहुत लोगों ने यहाँ से पलायन करा, लेकिन जो है जिन लोगों ने यहाँ से पलायन करा उनमें से चंद लोग वापस भी आ गए। जब डर बढ़ा, असुरक्षा बढ़ी, तो ये शहर भी थम गया, ये शहर भी सहम गया। लेकिन अब नीतियां बदल चुकी हैं, ये शहर भी अब रफ्तार पकड़ने की कगार पर है। ये शहर अब फिर से जीने लगा है, ये शहर अब फिर से चलने लगा है। आज शामली की सड़कों पर डर नहीं, भरोसा चलता है। बाजारों में फिर से रौनक लौटी है। एक समय था कि शामली को हम जानते थे कि यहाँ पे कोई भी व्यापारी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं आते थे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि गुजरात से लोग यहाँ आते हैं, झारखंड से लोग आते हैं और हम लोग उनको एनओसी जारी करके बहुत ही खुश होते हैं कि ऐसा माहौल बना है कि पूरा शामली जिला इन्वेस्टमेंट का एक तरह से केंद्र बिंदु बन गया है। खास करके कानून व्यवस्था की देखी जाए तो यहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शंस होते हैं।
जैसा हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि कोई भी ऐसा अपराधी हो उसको बख्शा ना जाए। और ख़ास करके हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी NSA किए हैं, गैंगस्टर्स भी किए हैं, और जो भी यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो नारकोटिक्स के काम में लिप्त हैं, चाहे नशे के आदी होते जा रहे हैं, उनके खिलाफ भी हम लोगों ने पिट NDPS में बहुत ही बड़ी कार्रवाई की है। और जो आने वाला जो जनपद शामली है एक तरह से इंडस्ट्रियल हब बनेगा। इसकी जो कनेक्टिविटी है, जो कम्यूट का सिस्टम है, देखेंगे कि दिल्ली से, हरियाणा से, उत्तराखंड से बहुत ही परफेक्टली रूप से जुड़ा हुआ है। तो आने वाला जो शामली है एक इंडस्ट्रियल हब होगा और काफ़ी कम समय में ही ये विकसित हो जाएगा। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि एक तरह से जो मिनी नोएडा है उसको टक्कर देगा। रिम और धुरा उद्योग, माचिस उत्पादन और अब टेक्सटाइल पार्क, शामली एक औद्योगिक पहचान का नया केंद्र बन रहा है। एक इंडस्ट्रीज़ मैं ज़रूर बताऊंगा आपको, जो मेरे फादर ने शुरुआत की, वो वुडन स्पून बनाने की थी, बट वो अभी हम लोग उसको कटलरी पे हमने डाइवर्ट किया है। जैसे स्पून, फोक, नाइफ है, वो भी अकेली इंडस्ट्री है पूरे की पूरे इंडिया की, मैं कहूँगा। इससे पहले ये सारी की सारी प्रोडक्ट चाइना से ही इंपोर्ट होते थे। तो जो हमारे लीडरशिप का भी विज़न है मेड इन इंडिया वाला, वो भी इससे साकार हो रहा है और डेफिनेटली हमारे देश के, हमारे यहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है इससे। और एक ये माचिस की फैक्ट्री हमने लगाई है, ये पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया की पहली इंडस्ट्री है। इससे अलग ये काम सिर्फ और सिर्फ साउथ इंडिया में होता है, सिवाकाशी एरिया के अंदर। तो यहाँ पे भी हम लोग मोटा मोटा 1 करोड़ माचिस डेली बनाते हैं और धूप बत्ती बनाते हैं, ITC के लिए वो काम करते हैं। तो डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे आई है बेसिकली। तो ये अच्छा है, इस समय इंडस्ट्रीज़ के लिए भी पहचान होने लगी है शामली की। देखिए, सबसे मुझे लगता है कि पॉजिटिव बात कोई करता नहीं है, तो पॉजिटिव बात सबसे बड़ी ये है कि इस गवर्नमेंट से पहले, हम लोग तो बिजनेसमैन हैं, हमारे लिए सब गवर्नमेंट बराबर हैं, बट इस गवर्नमेंट से पहले एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी यहाँ पे, क्राइम बहुत था। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है कि आदमी को सेफ्टी चाहिए, तो उसके लिए काफ़ी हम लोग कंफर्ट हैं। अभी कोई इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं है, कोई धमकी नहीं है। इंडस्ट्री हम लोग अच्छे माहौल में चला रहे हैं। सब चारों तरफ की सड़कें अच्छी हो गई हैं। जैसे दिल्ली हर आदमी को जाना होता है, मेरठ जाना होता है, तो दिल्ली 2 घंटे में पहुंच जाते हैं, मेरठ 1 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट है। और सरकारी योजनाएं आती रहती हैं, तो वो भी अच्छी हैं हम लोगों के लिए। बट अगर ये 2 चीज़ भी मिल जाए आदमी को, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिल जाए और साथ में क्या है कि आपको सेफ्टी अच्छी मिल जाए, तो भी मुझे लगता है कि काम करने वाला मैनेज कर लेता है। विकास की रफ्तार सड़कों से तय होती है और शामली अब कनेक्टिविटी का मजबूत केंद्र बन चुका है। विकास अपनी जड़ रखता है, नींव रखता है सड़कों से, कनेक्टिविटी से, और शामली के पास अब बेहतर कनेक्टिविटी है। दिल्ली देहरादून कॉरिडोर, शामली अंबाला कॉरिडोर और नए एक्सप्रेसवेज इस शहर को देश के हर एक कोने से जोड़ रहे हैं। विकास सिर्फ इमारतों से नहीं होता, विकास है युवाओं के सपनों का। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत शामली के युवा डिजिटल हो रहे हैं। 726 करोड़ का टेक्सटाइल पार्क, 5000 से ज्यादा रोजगार, नए इंडस्ट्रियल जोन, शामली अब भविष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। 28 सितंबर 2011 को शामली ज़िला बना था। इससे पहले ये मुजफ्फरनगर का हिस्सा हुआ करता था। सुरक्षा की बात करें तो आज यहाँ पर पहले जैसे हालात नहीं है। शामली कहा जाता था कि कुछ क्षेत्र यहाँ ऐसे थे कि दिन में भी वारदात हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। उद्योग 24 घंटे चलते हैं। पहले उद्योग सिर्फ सुबह चलते थे, अब 24 घंटे में यानी रात की शिफ्ट भी यहाँ पे होने लगी है। इसके अलावा खेती किसानी की अगर हम बात करें तो खेती में गन्ना बेल्ट होने के नाते ये लगातार 6 साल से हम प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन करने में शामली नंबर 1 है। इतिहास से निकला, संघर्ष से गुजरा और अब विकास की उड़ान भरता शामली, यही है नया उत्तर प्रदेश। शामली की कहानी बताती है कि जब नीयत साफ हो और नीतियां मजबूत हों तो बदलाव सिर्फ संभव नहीं बल्कि दिखाई भी देता है। यही है बढ़ता यूपी, दौड़ता भारत। क्या आपका जिला भी बदल रहा है? हमें कमेंट में बताएं और जुड़े रहें बढ़ता यूपी के साथ। बढ़ते यूपी के 75 जिले, 75 कहानियां।